लिक्विड फंड्स के बारे में तो आप सब जानते होंगे। इनफैक्ट जब भी लिक्विड फंड्स के बारे में बात आती है तो उसको जो कंपेयर किया जाता है सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट के साथ जो है कंपेयर किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सेविंग अकाउंट की बजाय अगर आप लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि सेविंग अकाउंट में आप थोड़े ही टाइम पीरियड के लिए पैसा रखते हैं अपनी नेसेसरी नीड्स को, अगर आपको इमरजेंसी नीड है तो ही आप अपना पैसा जो है सेविंग अकाउंट में रखते हैं कि आप कभी भी जो है अपने पैसे को निकलवा सकें। और ऐसा ही लिक्विड फंड्स में होता है, जब भी आप चाहें अपने पैसे को आप निकलवा सकते हैं। अभी आपने देखा भी होगा कि काफी मैसेजेस भी आते हैं कि सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न्स आप पाएं लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके। फोन पे भी देखा होगा, पेटीएम पर भी देखा होगा आपने। तो यही कारण है कि जो कंपेयर किया जाता है लिक्विड फंड्स को सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। अगर हम बात करें लिक्विड फंड्स की कैटेगरी, एवरेज रिटर्न्स रही है लास्ट 1 ईयर की 1 ईयर अबाउट 7% के आसपास जो रिटर्न्स रही हैं लिक्विड फंड्स की। और वहीं अगर हम बात करें सेविंग अकाउंट की जो इंटरेस्ट रेट्स रही हैं 4 to 5% तक की रिटर्न्स है जो सेविंग अकाउंट से लास्ट ईयर में रही हैं। और अभी पिछले साल 2020 में ही सेबी की तरफ से एक न्यू रूल बनाया गया कि जो लिक्विड फंड्स में है स्टैंप ड्यूटी लगी करेगी। म्यूचुअल फंड की हर एक स्कीम पर जो है स्टैंप ड्यूटी लगा करेगी, जो कि 0.005% तक की होगी। वो इसलिए बनाया गया क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो लिक्विड फंड्स में अपना पैसा बहुत रखते थे। एक हग अमाउंट में जो है अपनी अमाउंट है उसको लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टेड रखते थे। और ऐसे में जब वो अपना पैसा निकालते थे तो जो फंड की एनएवी होती थी वो डाउन हो जाती थी, जिससे जो है इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स को जो है लॉस होता था। तो ऐसे में जो सेबी की तरफ से स्टैंप ड्यूटी चार्जेस लाए गए कि कोई भी या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, कोई भी रिटेल इन्वेस्टर्स है, वो थोड़े टाइम पीरियड तक ही अपना पैसा जो है लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टेड रखे, ताकि जो है अभी मान लें आपने इन्वेस्टमेंट की उस पर जो है 0.05% की चार्जेस भी लगे, स्टैंप ड्यूटी भी लगी। और ऐसे में अगर आप 1 महीने 15 दिन तक जो है अपनी यूनिट्स को रिडीम कर लेते हैं तो वहां पर आपकी स्टैंप ड्यूटी भी पूरी नहीं होगी। हालांकि लिक्विड फंड्स में रिटर्न्स होती हैं जो अनदर म्यूचुअल फंड के अलावा थोड़ी कम होती हैं। तो आज की इस वीडियो में ऐसे ही हम एक फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इशू ओपन होने वाला है। एनएफओ न्यू फंड ऑफर एक न्यू एएमसी की तरफ से अभी हाल फिलहाल में एक ही स्कीम उस म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से लॉन्च की गई है जिसका नाम ट्रस्ट एमएफ लिक्विड फंड है। और अभी कुछ टाइम पहले ही इस फंड एएमसी की तरफ से जो है ट्रस्ट बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड का इशू है जो मार्केट में लाया गया था। और जो फंड का इशू है 8 अप्रैल से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा और 22 अप्रैल तक है जो ओपन रहेगा। तो जो भी इन्वेस्टर ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो 22 अप्रैल तक है जो इस फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि लिक्विड फंड्स क्या होते हैं, क्या आपको भी सेविंग अकाउंट को छोड़कर लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अपने पैसे को वहां पर पार्क करना चाहिए। फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए आपको अपना पैसा लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि ताकि आपको जो है वहां से अच्छी रिटर्न, सेविंग अकाउंट से रिटर्न अच्छी जो है आपको मिल पाए। तो चलिए पहले हम बात करते हैं लिक्विड फंड्स के बारे में। तो यार अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लिक्विड फंड्स में तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और प्लस ट्रस्ट एमएफ के लिक्विड फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और जल्दी से जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी है जो स्टार्ट कर लीजिए। और आपको किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं लिक्विड फंड्स क्या होते हैं। लिक्विड फंड्स डेट टाइप का ही एक फंड होते हैं। लिक्विड फंड्स जो होते हैं लो रिस्क के फंड होते हैं और जो वेरी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं, जो बहुत ही कम टेन्योर की सिक्योरिटीज होती हैं, डेट सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, उन सिक्योरिटीज में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेपो रेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसीलिए जो है इन टाइप की स्कीम्स में रिस्क होता है वो भी जो है कम होता है और जो रिटर्न्स रहती हैं ऑटोमेटिकली लो रहती है कंपेयरिंग टू अनदर म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो स्कीम के जो फंड मैनेजर है मिस्टर आनंद नेव्यातिया जी इस फंड को मैनेज करेंगे। स्कीम की जो एनएवी होगी वो 1000 रुपए आपको एनएवी एप्लीकेबल होगी ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 1000 रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट इसमें आप कर सकते हैं। स्कीम में डिविडेंड, ग्रोथ, मंथली, वीकली चारों ऑप्शन हैं जो अवेलेबल रहेंगे। तो इन्वेस्टर्स अपनी प्रोफाइल के, अपनी इन्वेस्टमेंट टाइप के हिसाब से जो है कोई भी प्लान जो है, कोई भी ऑप्शन जो है इस स्कीम में चूज कर सकते हैं। स्कीम में जो रिस्क रहेगा लो रहेगा, यानी कि वेरी लो रहेगा, बहुत ही कम जो है इन टाइप की स्कीम्स में लिक्विड फंड्स में रिस्क जो है हमारा रहता है। स्कीम का जो बेंचमार्क है क्रिसिल लिक्विड फंड इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क है।
तो जनरली लिक्विड फंड्स में जो आपको एग्जिट लोड एप्लीकेबल होता है वो अप टू 7 डेज तक का जो है आपको एग्जिट लोड एप्लीकेबल होता है। 7 दिन के बाद यूनिट्स आपको अलॉट होने के बाद अगर 7 दिन के बाद आप अपनी यूनिट्स को रिडीम करते हैं, सेल करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड है जो नहीं देना होता। तो ऐसे में आप कोशिश ही करें कि अगर आपको 7 दिन से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं है, अपने पैसों की नीड नहीं है, तो आप तो ही लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि लिक्विड फंड्स में जो है इतनी रिटर्न्स जो है आपको नहीं मिल पाएंगी इतने शॉर्ट टर्म में। तो अगर आप पहले दिन ही अपनी यूनिट्स रिडीम करते हैं तो आपको 0.0070% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल रहेगा और स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। और दूसरे दिन अगर आप अपनी यूनिट्स रिडीम करते हैं तो 0.0065% का, तीसरे दिन 0.0060%, फोर्थ डे 0.0055% और फिफ्थ डे में 0.0050%। तो आपको 0.0045% का जो है एग्जिट लोड लगता है। बट अगर आप 7वें दिन अपने यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड जो है नहीं देना होता है। स्कीम की यूनिट्स अलॉट होने के बाद 5 दिन के बाद है जो स्कीम रीओपन हो जाएगी, तो कोई भी इन्वेस्टर दोबारा में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो कर पाएगा आफ्टर 22 अप्रैल प्लस 5 डेज 27 डेज, यानी कि 27-28 अप्रैल से जो है स्कीम रीओपन हो जाएगी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर इन्वेस्टर्स चाहें तो फिजिकल फॉर्म में इन यूनिट्स को होल्ड कर सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट है जो ले सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट की, अपनी यूनिट्स की, और अगर चाहें तो डीमैट फॉर्म में भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन यूनिट्स को ले सकते हैं। बट उसके लिए आपके पास जो है डीमैट अकाउंट होना नेसेसरी है। तो अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्कीम की इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो रीजनेबल रिटर्न्स प्रोवाइड करना है, इन्वेस्टमेंट करके सेफली और लिक्विडिटी, हाईली क्वालिटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करके जो कि हाईली सेफ होंगे और हाईली लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उन टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स, रीजनेबल रिटर्न्स प्रोवाइड करना इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। तो जो स्कीम के पोर्टफोलियो का एक्सपोजर है वो 100% तक का जो है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ही रहेगा, और जो डेट सिक्योरिटीज में रहेगा वो 80 to 100% तक का एक्सपोजर रह सकता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से जो है इशू की जाएंगी, उनमें जो है अप टू 20% तक का जो है एक्सपोजर स्कीम्स में रह सकता है, पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और इन बीट्स की यूनिट्स में 10% तक का जो है पोर्टफोलियो के एक्सपोजर इस स्कीम में रखा जा सकता है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सुइटेबल है, तो हर एक टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सुइटेबल है, क्योंकि लिक्विड फंड है। कंपेयरिंग टू, अगर जहां पर बात आ गई सेविंग अकाउंट से कंपेयर करने की, तो आप लगा सकते हैं कि स्कीम में जो रिस्क है वो ना के बराबर है, और जो रिटर्न्स हैं वो भी मतलब कि हमें मिलनी ही मिलनी है। कोई ये नहीं है कि अगर आप पास्ट रिकॉर्ड चेक करें तो लिक्विड फंड्स में कुछ ऐसा नहीं है कि कभी नेगेटिव रिटर्न्स हैं जो लिक्विड फंड्स ने डिलीवर की हो। और जो इन्वेस्टर्स हैं चाहते हैं कि लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके अपनी सेविंग अकाउंट से ज्यादा अच्छी रिटर्न्स जो है 1-2% से ज्यादा की रिटर्न्स अच्छी कमाना चाहते हैं अपनी मनी पर, वो इन्वेस्टर्स हैं लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ट्रस्ट लिक्विड फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना है, और भी लिक्विड फंड्स हैं। बट अगर आप करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट तो ट्रस्ट एमएफ लिक्विड फंड है जो ये भी आपके लिए एक अच्छा मौका है, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। न्यू एनएफओ जो है लाया जा रहा है 8 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में जो है एनएफओ का इशू ओपन रहेगा। जो भी इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, वो 22 अप्रैल तक कर सकते हैं। और अब मैं कुछ और नहीं बोलूंगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, आप खुद से ही एडवाइस ले सकते हैं कि लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें कोई एडवाइस देने वाली नीड भी नहीं लगती मेरे को। तो बात करूंगा यहीं पर। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।